जी। ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक का आज आरंभ करेंगे। पहला सूत्र है प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपपन्न वक्ष पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। यानी यहां पर वाद के विषय में बतलाया गया है। तो हमने जिन 16 साधनों की प्रतिज्ञा इस शास्त्र के लिए ली थी, जिनके जानने से मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनमें तर्क और निर्णय के बाद क्रम प्राप्त वाद की चर्चा यहां पर की जा रही है। परिभाषा देते हुए ऋषि कहते हैं प्रमाण और तर्क से साधन तथा उपालंभ प्रतिषेध जिस कथा में हो, सिद्धांत के विरुद्ध कथन न हो, प्रतिज्ञा आदि पांचों अवयवों से युक्त हो और जिसमें प्रतिपक्ष को व्यवस्थानुसार स्वीकार किया गया हो, उस कथा का नाम वाद है। वाद कौन सा कथन वाद कहलाएगा? जिसमें कुछ शर्तें यहां पर दी गई हैं कि पहला तो प्रमाण और तर्क से साधन तथा उपालंभ प्रतिषेध, दूसरा सिद्धांत के विरुद्ध कथन न हो, और तीसरा प्रतिज्ञा आदि जो पांचों अवयव हैं उनसे सिद्ध हो। ऐसा जिस कथा में कथन किया जाता है उसे वाद कहा जाता है। अब यहां एक शब्द प्रयोग किया गया परिग्रह। परिग्रह का अर्थ हम सब जानते हैं, इकट्ठा करना। यहां पर पद का अर्थ है, यहां पर इस परिग्रह शब्द का अर्थ है परस्पर चर्चा के लिए निर्धारित किए गए नियम आदि का स्वीकार करना। यानी हमने पहले कुछ कंडीशंस पर अपने इस वाद विवाद को क्या कर लिया, निर्धारित कर लिया कि किस प्रकार हमें ये वाद करना है। इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष का जो उपपादन करना है, उनको जो स्थापित करना है, वो कैसे करना है। और उसके लिए यहां पर 3 चीजें बतला दी गई कि पहला तो प्रमाण और तर्क से सिद्ध होना चाहिए। वाद में आप कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते, तो फिर वो जल पर वितंडा हो जाएगा। वाद कब तक रहेगा? जब तक आप जो बात कह रहे हैं वो प्रमाण के आधार पर, तर्क के आधार पर कह रहे हैं। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि सिद्धांत के विरुद्ध कोई कथन नहीं होगा। जो सिद्धांत है, सिद्धांत की हमने परिभाषा अभी पढ़ ली। सिद्धांत 3 प्रकार के, तंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। तो उन सिद्धांतों के आधार पर हो, उनके विरुद्ध न हो। प्रमाण और तर्क के विषय में भी हमने पढ़ लिया। प्रमाण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो जब किसी प्रमेय के विषय में चर्चा होगी, उसके गुण धर्म को, उसकी स्थिति को जब सिद्ध करना होगा, तो वहां पर वाद किस प्रकार से होगा, उसके विषय में यहां पर बतलाया कि वाद इस रूप में होता है कि पहली शर्त जब प्रमाण और तर्क के आधार पर बात की जाए, दूसरी शर्त कि सिद्धांत के विरुद्ध बात न की जाए, और तीसरी शर्त उन चीजों के लिए जिनको प्रत्यक्ष करना संभव नहीं है। जैसे आत्मा के विषय में अगर आपको चर्चा करनी है तो आप उसका प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते।
तो वहां पर जो भी चर्चा होगी वो अनुमान के आधार पर होगी। तो अनुमान में प्रतिज्ञा आदि जो 5 अवयव बतलाए गए थे, उन 5 अवयवों के विरुद्ध न हो, उनसे युक्त हो, ऐसा जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष का उत्पादन होता है या जिसमें चर्चा होती है, कथोपकथन होता है, उसको क्या कहा जाता है? वाद कहा जाता है। अब इसमें तीनों को एक एक करके समझेंगे। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। वाद कथा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पक्ष की स्थापना प्रमाण और तर्क के आधार पर करे, और इसी प्रकार से दूसरे के द्वारा, अब वाद में प्रतिवाद भी होगा, सामने वाले का भी वाद होगा, तो उसके पक्ष की स्थापना का उपालंब प्रतिषेध। उपालंब का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था पिछले शास्त्र में, कि किसी का विरोध करना, शिकायत करना, उसको उपालंब कहा जाता है। तो वो किस प्रकार से करे? वो भी प्रमाण और तर्क के आधार पर ही करे। ऐसा नहीं कि मुझे केवल आपकी बात का विरोध करना है इसलिए। एक मजेदार बात बताता हूं आपको, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग पहचान जाओगे कौन आदमी है। मैं एक समाज में था और वहां पर जो मैनेजिंग कमेटी थी उसकी मीटिंग चल रही थी। अब मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ, जैसी कि आर्य समाजों की स्थिति होती है, 70-75 से ऊपर की आयु वर्ग के थे। कुछ थोड़े 40 से 60 की आयु वर्ग के थे, और कुछ हम जैसे एक दो जो थे वो युवा भी थे, 40 से कम आयु के थे। तो वो 70-75 वाले ग्रुप में से एक व्यक्ति मीटिंग के चलते चलते ही सो गए। पहले चाय आ गई, चाय पी ली, पी करके बिस्किट वगैरह खा के वो सो गए। अब हमने जिस विषय को लेकर के वो मीटिंग हो रही थी, हमने वो अपना विषय प्रतिपादित किया। जैसे ही विषय प्रतिपादित हुआ, लोगों ने डेस्क बजा करके उसका समर्थन करने के लिए जैसे ही डेस्क बजाई, टेबल जो रखा हुआ था उनकी नींद खुल गई। और नींद खुलते ही उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो ये था कि मेरा विरोध है। तो सबने पूछा, भाई काहे का विरोध है? बोले जो कुछ पंडित जी ने कहा उसका विरोध है। तो न बात को सुना है, न समझा है, न जाना है, न कोई प्रमाण है, न कोई तर्क है, केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जाए, तो ऐसा विरोध वाद की श्रेणी में नहीं आता, वो जल्प वितंडा आदि की श्रेणी में आता है। तो यहां पर यह शर्त रख दी गई है कि जो कुछ भी बात कही जा रही है वो प्रमाण और तर्क के आधार पर होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, अपितु सामने वाले की बात का जो आपको विरोध करना है, प्रतिवादी की बात का जो आपको विरोध भी करना है, वो विरोध भी प्रमाण और तर्क के आधार पर ही होना चाहिए। निरर्थक विरोध करना नहीं होना चाहिए। इसी के अनुसार दूसरा प्रतिवादी जो दूसरा वाला है वो भी इसी बात का ध्यान रखे। दोनों पक्ष जब इस बात का ध्यान रखें कि अपने पक्ष को प्रमाण और तर्क के द्वारा प्रस्तुत करें और दूसरे के पक्ष का खंडन भी प्रमाण और तर्क के द्वारा ही करें, तो ये वाद की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सिद्धांता विरुद्ध। सिद्धांत के अविरुद्ध होना चाहिए, सिद्धांत से विरुद्ध नहीं होना चाहिए, सिद्धांता अविरुद्ध। तो जहां पर वादी और प्रतिवादी ने जिस सिद्धांत को स्वीकार किया, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जिस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, उसके विरुद्ध कोई बात स्थापित करने की कोशिश न की जाए, अपितु सिद्धांत के अनुसार ही उस चर्चा को रखा जाए, तो उसे वाद कहा जाता है। और ये वाद कथा जो होती है वो किनके बीच में होती है? गुरु शिष्य के बीच में, उपदेशक और श्रोताओं के बीच में, क्योंकि उसमें पहले एक विषय को स्थापित किया जाता है, और जब एक विषय को स्थापित कर दिया गया तो उसके विषय में फिर और अधिक जानकारी के लिए, जैसे हम लोग करते हैं इस कक्षा में, कि किसी विषय की हम पहले चर्चा करते हैं
और उस विषय से संबंधित अन्य और चीजों को जानने के लिए, थोड़ा गहराई से जानने के लिए हम लोग उस पर प्रश्न आदि करते हैं। तो उन प्रश्नों के करते समय और उत्तर के दिए जाते समय आपकी और हमारी दोनों की मनःस्थिति ये नहीं होती कि हम केवल आपको गलत सिद्ध करने के लिए या आप हमको गलत सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, अपितु दोनों का ही उद्देश्य ये होता है कि आपके उद्देश्य के अनुसार जो विषय जिस दिन पढ़ाया गया उसको और अच्छी तरह से समझा जा सके, और हमारा उद्देश्य होता है कि उसको और अधिक सरलता पूर्वक समझाया जा सके। तो ऐसा जहां होता है, जहां पर सिद्धांत विरुद्ध चर्चा नहीं होती, प्रमाण और तर्कों के आधार पर चर्चा होती है, उसको वाद कहा जाता है। तीसरी शर्त है पंचावयवोपन्न, पंचावयवों से जो उपपन्न हो। अब स्वपक्ष की स्थापना और परपक्ष के प्रतिषेध के लिए ऐसी चर्चाओं में अनुमान प्रमाण का आश्रय लिया जाता है। कई बार बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको अनुमान के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। तो ऐसे अनुमान जब किसी विषय के लिए उपस्थित किए जाएं, तो उन अनुमानों की भी एक शर्त दे दी गई है, और इसीलिए यहां पर अनुमान को पहले समझा दिया गया अवयव के लिए कि अनुमान के जो पांचों अवयव हैं, कौन कौन से थे? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ये जो पांच अवयव हैं अनुमान प्रमाण के, इन पांचों अवयवों के द्वारा जिस विषय की सिद्धि होती है, उन विषयों की चर्चा की जाए, इन प्रतिज्ञाओं की अवहेलना न की जाए, इन अवयवों की अवहेलना न की जाए। तो इस प्रकार का जो वाद है, इस प्रकार की जो चर्चा है, कथोपकथन है, उसको क्या कहा जाता है? वाद कहा जाता है। वाद के इस तीसरे विशेषण से स्पष्ट होता है कि अनुमान प्रमाण का प्रयोग प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवों से उपपन्न होना चाहिए। इस निर्देश से सूत्रकार ने यह तात्पर्य प्रकट किया है कि उक्त प्रकार से यदि शिष्य या जिज्ञासु आदि द्वारा अनुमान के प्रयोग में किसी अवयव का कथन नहीं होता अथवा किसी अवयव का अधिक कथन हो जाता है, तो यह हीन एवं अधिक नामक निग्रह स्थान की कोटि में आ जाता है। तो ऐसा वाद होते समय अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये जो पांच अवयव हैं, इन अवयवों को उपस्थित करने में फेल हो जाता है, तो पराजय का स्थान अर्थात निग्रह स्थान वहां उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाद के विषय में यहाँ पर बतलाया गया। अब यहाँ एक आशंका होती है कि अवयवों में सब प्रमाणों एवं तर्क का समावेश रहता है। जैसा कि अवयव निरूपण प्रसंग में कहा गया है, तब पंचावयवोपन्न इतना कहने से कार्य चल जाता है। सूत्र में प्रमाण, तर्क और साधन आदि की चर्चा क्यों की गई? तो उसका समाधान करते हुए कहा है कि ऐसी चर्चा में प्रत्येक पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वो प्रमाण और तर्क के आधार पर अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो। विवाद न हो, वाद हो। वाद के और वाद परिवाद के और विवाद में फर्क है। वाद परिवाद का मतलब होता है जो अभी बतलाया गया कि जब दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं जो प्रमाण के विरुद्ध नहीं है, जो सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, जो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन आदि से युक्त हैं, ऐसे प्रमाणों को जब सिद्ध किया जाता है, उपस्थित किया जाता है, तो वो वाद और प्रतिवाद की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब व्यर्थ में कुछ भी अपनी मनगढ़ंत बातों को रखा जाता है, तो वो विवाद की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उपदेश जो किया गया और उसमें अलग से प्रमाण और तर्क को रखा गया, जबकि प्रतिज्ञा आदि में भी प्रमाण और तर्क की उपस्थिति हो जाती है, तो उस शंका का निवारण भी यहाँ कर दिया गया कि इसलिए अलग से कहा गया है ताकि इन अनुमानों को उपस्थित करते हुए केवल अनुमानों तक ही सीमित न रह जाया जाए, बल्कि प्रमाण और तर्क का भी भरपूर प्रयोग किया जाए। इसके बाद अगला है जल्प। यथोक्तोपपन्न छल जाति निग्रह स्थानान साधनोपालंबो जल्पः। जैसा कहा गया है किसमें? वाद में। उससे उपपन्न तथा छल जाति और निग्रह स्थान के द्वारा
जिस कथा में स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का उपालंब हो वो जल्प कहलाता है। तो जो वाद की शर्तें हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन एडिशनल टू दैट इसमें छल, जाति और निग्रह स्थान का भी प्रयोग होगा। छल का मतलब क्या? कि छल का मतलब है आपने जो बात कही उस कही हुई बात का मैं आपके कथनानुसार अर्थ न निकाल करके अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ निकालूं, गलत वो भी नहीं है। जैसे स्वामी जी ने चर्चा की है इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में भी, कि किसी भी विषय के समझने के लिए उसमें 4 चीजों का होना आवश्यक है: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। अगर इन 4 चीजों को ठीक ठीक नहीं समझा गया तो वहां पर फिर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे जैसे उदाहरण भी दिया कि जो क्या होता है, सैंधवम आनय। अब वो सैंधवम आनय शब्द का जो प्रयोग किया गया है तो वहां पर कहा प्रकरणवित हो, कि सैंधव जब भोजन के समय में मांगा जाए तो नमक लेके आना है, और यात्रा के समय में जब मंगाया जाए तो घोड़े को लेके आना है। अब कोई व्यक्ति यात्रा के समय में नमक ले आए और भोजन के समय में घोड़ा ले आए, सामने उपस्थित कर दे, तो कैसा रहेगा? अर्थ का अनर्थ हो गया। तो अर्थ गलत नहीं किया, लेकिन प्रकरणानुकूल न होने के कारण से वो अनर्थ हो गया। इसी प्रकार से यहां पर कहा गया है कि जो छल है वो क्या है, कि आप वाद तो कर रहे हैं लेकिन आपने सामने वाले के कहे हुए किसी शब्द का अर्थ जो है वो प्रकरणानुकूल न निकाल करके और प्रकरण के विरुद्ध निकाल के उसको गलत सिद्ध करने का। क्योंकि यहाँ जल्प में जो मुख्य प्रयोजन है वो सत्य का जानना नहीं है, यहाँ पर जो मुख्य प्रयोजन है वो सामने वाले पर विजय प्राप्त करना, उसको पराजित करना, और इस कारण से वो प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाती है। तो वहां पर फिर प्रतिज्ञा इस बात की है कि छल का, जाति का, निग्रह स्थान का प्रयोग करके सामने वाले को किसी भी प्रकार से पराजित किया जाए। तो इसलिए पिछली सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझ करके कि छल आदि को उसमें शामिल कर दिया जाए तो वो जल्प का रूप हो जाता है, इसे जल्प कहते हैं। इसके बाद अगला है इससे वितंडा। वितंडा क्या होता है? सप्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। अब वहीं से चला आ रहा है, वाद वाले सूत्र को ही कंटिन्यू रखिए यहां पर भी, कि वाद में जब छल, जाति, निग्रह स्थान जुड़ गया तो वो क्या हो गया? जल्प हो गया। और वितंडा कब हो जाएगा? कि वह जल्प प्रतिपक्ष की स्थापना से जब रहित होता है तब वितंडा कहा। अब मुझे आपकी बात भी नहीं सुननी, अपनी बात भी नहीं कहनी, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मुझे आपको पराजित करना है, और इसके अलावा कोई उद्देश्य जब रह ही नहीं जाता, जहां पर न सत्य की स्थापना है, न न्याय करना है, ना ही किसी पक्ष को स्थापित करना है, केवल मात्र प्रतिपक्ष को हराने की भावना से ही जो किया जाता है प्रपंच, उसका नाम क्या है? वितंडा है। जल्प कथा प्रवृत्त होने पर यदि प्रतिवादी अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता तो वह वितंडा कथा का स्वरूप बन जाता है। जल्प में पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की स्थापना होती है, परंतु वैतंडिक अपने पक्ष की स्थापना किए बिना परपक्ष के प्रतिषेध में प्रवृत्त रहता है। यदि ऐसा है तो सूत्रकार ने सप्रतिपक्ष हीनो वितंडा ये क्यों नहीं कहा? तो इसमें वास्तविकता यह है कि वैतंडिक का अपना पक्ष तो अवश्य है, परपक्ष का प्रतिषेध करना, परंतु वह किसी साध्य की प्रतिज्ञा करके हेतु उदाहरण आदि पूर्वक अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, दूसरे के कथन का प्रतिषेध मात्र करता रहता है। अतः सूत्र की रचना में पूर्ण एवं यथार्थ ये जो पक्ष कहा गया है ये ठीक है। तो यहाँ पर जो वैतंडिक है, वितंडा करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा? अपनी बात नहीं कहेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले का उदाहरण है, कुछ दिन पहले दिल्ली के आसपास कुछ लोग विरोध कर रहे थे। अब उनसे जाकर के पूछा गया, भाई आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? बोले हमारा विरोध है। तो किस चीज का विरोध है? तो उनमें से कोई भी
जैसे कहते हैं ना, एक जब आप किसी विषय को लेकर के चलते हैं तो एक स्पॉन्टेनियस, एक एक्सटेम्पोर आपके मुंह से आंसर निकलता है, तुरंत निकलता है, प्रतिक्रिया के रूप में निकलता है। तो उनको सोचना पड़ रहा था और बड़ी देर तक सोचते हुए, एक दूसरे से विचार करते हुए, फिर वो 5 मिनट बाद बोले कि हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। यानी जब हमारा विरोध क्या है हमें खुद ही पता नहीं है, हमारा अपना वाद, अच्छा आप क्या चाहते हो तो वो भी नहीं पता। भाई आप इस चीज का विरोध कर रहे हो, चलो इस चीज का हम भी विरोध मान लेते हैं, लेकिन आप खुद क्या चाहते हो तो वो भी फिर सोचना पड़ रहा है, वो भी नहीं पता। तो ऐसा जो होता है उसको वितंडा कहा जाता है। आपके पास में अपना कोई मोटिव नहीं है, अपना कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है, आप केवल मात्र सामने वाले का विरोध करने के लिए ही जब विरोध करते हैं, न अपने पक्ष की स्थापना आप कर पाते हैं, न सामने वाले के पक्ष का आप तर्कपूर्ण प्रमाण सहित विरोध कर पाते हैं, ना ही प्रतिज्ञा हेतु आदि के द्वारा आप युक्ति युक्त कोई बात कहते हैं। केवल मात्र विरोध करना है, इसलिए जब आप विरोध करते हैं तो वो वितंडा की श्रेणी में आता है। अब इसके बाद आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या है? सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण समसाध्य समकालातीता हेत्वाभासा। इसमें यहां पर हेत्वाभास के प्रकार बतला दिए गए सूत्र में। सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीत, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। अब हेत्वाभास का अर्थ हम पहले समझ लें। मैंने पहले भी आपको बतलाया था, हेत्वाभास शब्द जो है वो 2 चीजों से मिलकर के बना है, हेतु और आभास। हेतु हमने समझा ही हुआ है, किसी भी कार्य के होने में जो कारण है, किसी भी वाक्य में उसकी स्थापना में जो कारण दिया जाता है वो हेतु कहलाता है। और जहां हेतु न हो लेकिन उसका आभास हो, उसे क्या कहा जाता है? हेत्वाभास कहा जाता है। तो ये हेत्वाभास जो हो जाता है वो 5 प्रकार से होता है। वो यहां पर बतलाया गया है कि कौन कौन से हैं। सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम और कालातीत। अब ये 5 प्रकार कैसे हैं? पहली बात तो हम ये समझें कि हेत्वाभास पद का अर्थ जो है वो क्या है। सीधे सीधे सरल शब्दों में कि जो वस्तु है ही नहीं पर समान, उसके समान प्रतीति हमको होने लगे, आभास होने लगे, तो वो हेत्वाभास हो गया। अब पहला वाला जो आता है अनैकांतिक सव्यभिचार। अनैकांतिक जो है हेत्वाभास है उसको सव्यभिचार कहा जाता है। मैंने प्रत्यक्ष के समय में आपको व्यभिचार पद के विषय में बतलाया था। व्यभिचार का मतलब क्या होता है कि जैसे अंधकार के कारण से, आंखों की रोशनी कम होने के कारण से आंखें खराब हैं, कान की पर्दे ठीक न होने, कान ठीक न होने, इंद्रिय ठीक न होने के कारण से जब हमें किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान न हो पाए तो उसे व्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तो जो हेतु एकत्र व्यवस्थित न हो वह सव्यभिचार नामक हेत्वाभास होता है। जैसे एक अंत सिद्धांत में जो हेतु व्यवस्थित होता है वो एकांतिक कहा जाता है, जो ऐसा न हो वह अनेकांतिक है। हेतु के व्यवस्थित होने का तात्पर्य है हेतु का साध्य के अधिकरण में रहना, साध्याभाव के अधिकरण में न रहना। जो हेतु साध्याधिकरण में रहता हुआ साध्याभाव के अधिकरण में भी रहता है वो एकत्र व्यवस्थित नहीं है। ऐसा हेतु सव्यभिचार हेत्वाभास कहलाएगा। यह तात्पर्य स्वयं सव्यभिचार पद से अभिव्यक्त होता है। व्यभिचार पद का अर्थ है एकत्र व्यवस्थित न रहना, विविध रूप से अथवा विभिन्न स्थानों में यहां वहां अभिचरण करना, पक्ष और विपक्ष दोनों जगह में होना। इस रूप में यह हेत्वाभास अनैकांतिक तथा सव्यभिचार दोनों नामों से व्यवहृत होता है। उदाहरण, नित्य शब्द अस्पर्शत्वात् आत्मवत्। शब्द पक्ष में नित्यत्व साध्य है, अस्पर्शत्व हेतु है और आत्मा दृष्टांत है। अब हमने कल एक पक्ष की सिद्धि की थी कि शब्द क्या है? अनित्य है। और उस शब्द अनित्य ये प्रतिज्ञा करते हुए हमने हेतु दिया था
उदाहरण दिया था, उपनय किया था और फिर निगमन किया था। वहां पर क्या किया था, हमने पहले हेतु ये दिया कि जैसे अन्य उत्पन्न होने वाले पदार्थ नाशवान होते हैं, नित्य नहीं होते हैं, तो उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण से शब्द क्या है, अनित्य है। फिर उदाहरण दिया था, उदाहरण क्या दिया था, घड़े का उदाहरण दिया था, कपड़े का, अन्य वस्तुओं का उदाहरण दिया कि जैसे जो भी वस्तुएं इस संसार में निर्मित होती हैं वो नाश को प्राप्त करती हैं, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होने वाला होने के कारण से नाशवान रहता है। अब यहां पर दूसरा उसका पक्ष रखा। दूसरा पक्ष क्या रखा है, दूसरा पक्ष रखा शब्द नित्य है। हेतु क्या दिया, हेतु दिया है अस्पर्शत्वात् आत्मवत। जैसे आत्मा स्पर्श से रहित है वैसे ही शब्द भी स्पर्श से रहित है। आपके पास में 4 चीजें थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। चारों में स्पर्श था। पृथ्वी के अंदर गंध, रस, रूप, स्पर्श चारों थे। जल के अंदर रस, रूप, स्पर्श 3 थे। अग्नि के अंदर रूप और स्पर्श 2 थे और वायु के अंदर स्पर्श था। लेकिन स्पर्श चारों में था। शब्द में स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, चारों में से कुछ भी नहीं है। जब शब्द में कुछ भी नहीं है और आत्मा में भी कुछ भी नहीं है, आत्मा में भी न स्पर्श है, न रूप है, न शब्द है, न रस है, तो इस प्रकार से ये जब कहा गया कि शब्द जो है वो आत्मा के ही समान स्पर्शहीन है, इसलिए हम इसको भी नित्य मान लें, तो यहां पर एक बार को तो लगता है कि हाँ बात तो लॉजिकल कही जा रही है, तो इसको कहते हैं हेत्वाभास होना। अब यहाँ पर आभास हो रहा है कि हाँ जैसे शब्द, जैसे आत्मा स्पर्शहीन है ऐसे ही शब्द भी स्पर्शहीन है, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि शब्द नित्य है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आत्मा अस्पर्श यानी स्पर्श रहित होने से नित्य है, वैसे अस्पर्श होने से शब्द नित्य है। ये एक अन्वयी दृष्टांत है। इसको व्यतिरेकी दृष्टांत के अनुसार ऐसे कहा जाएगा कि जो पदार्थ स्पर्श रहित नहीं है अर्थात स्पर्श वाले हैं, वे नित्य नहीं होते अर्थात अनित्य होते हैं। जैसे घट, पट आदि, परंतु शब्द वैसा स्पर्श वाला नहीं है, अतः अनित्य नहीं हो सकता बल्कि नित्य है। दोनों प्रकार के दृष्टांतों के अनुसार यह हेतु अनैकांतिक है। अन्वयी दृष्टांत में अस्पर्श या स्पर्श रहित भी बुद्धि अनित्य है। बुद्धि का यहाँ जो ज्ञान है, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होता है, व्यतिरेकी दृष्टांत में स्पर्श रहित न होता हुआ भी परमाणु नित्य होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर उसको प्रमाणित रूप से सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण क्या दिया, बुद्धि। बुद्धि स्पर्श नहीं होता, बुद्धि में रूप, रस, गंध भी नहीं होता, फिर भी बुद्धि कैसी है, नित्य है या अनित्य है, अनित्य है। बुद्धि नित्य नहीं हो सकती क्योंकि इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान का उत्पन्न होना संसार में देखा जाता है। जब हम किसी वस्तु का इंद्रियों के द्वारा साक्षात करते हैं तभी तो हमें उसका ज्ञान होता है। आम खट्टा मीठा होता है, सेब मीठा होता है, आम पीले रंग का है, सेब लाल रंग का है, ये आपको कैसे पता चला, उसका ज्ञान आपको कैसे हुआ, आपकी बुद्धि में ये कैसे आया? ये तब आया जब आपकी दृष्टि ने अर्थात चक्षु इंद्रिय ने उस आम के, सेब के स्वरूप को देखा तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। रूप का इंद्रिय के साथ में, इंद्रिय के अर्थ अर्थात रूप का जब सन्निकर्ष हुआ तो रूप का पता चल गया। जब आपने उसको खाया और खाते समय जब उसके रस का, खट्टे और मीठे रस का जब आपकी रसना के साथ में सन्निकर्ष हुआ तब आपको उसके स्वाद का पता चला। देख करके आप आम के स्वाद का, सेब के स्वाद का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष हुआ उसी के द्वारा आपको पता चला। तो आम के रस के विषय में, आम के रूप के विषय में आपकी बुद्धि जो थी वो उस समय में उत्पन्न हुई, उससे पहले आपको ज्ञान नहीं था। जब आपने आम को देखा, उसका साक्षात किया, उसका सन्निकर्ष हुआ, तब आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि उसके विषय में उत्पन्न हुई।
तो बुद्धि भी स्पर्श रहित है, लेकिन फिर भी वो कैसी है? नित्य है, अनित्य है? अनित्य है, क्योंकि उत्पन्न होने वाली। दूसरा उदाहरण दिया कि परमाणु जो है वो स्पर्शवान है, लेकिन स्पर्शवान होने के बाद भी वो कैसा है? नित्य है। परमाणु कैसा है? नित्य है। तो यहां पर दोनों तरह से खंडन हो गया। पहला खंडन तो ये हो गया कि उत्पन्न वाला जो भी पदार्थ है वो चाहे स्पर्शवान हो या न हो, लेकिन फिर भी अनित्य रहेगा, क्योंकि वो उत्पन्न धर्म है। और दूसरा खंडन ये हुआ कि केवल मात्र स्पर्श वाला न होने के कारण से कोई नित्य नहीं हो जाता, क्योंकि स्पर्श वाले पदार्थ भी नित्य दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से, सधर्म और विधर्म दोनों तरह से इसका खंडन कर दिया गया है। और खंडन करके इस पक्ष की स्थापना की गई कि ये जो शब्द के बारे में जो नित्य कहा गया, ये कैसा है? केवल मात्र हेत्वाभास है, ये वास्तव में सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो आभास हो जाता है, अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इन दोनों पक्षों को न जानता हो या इस शास्त्रीय विवेचन को जो न समझता हो, उस व्यक्ति को कोई मूर्ख बना सकता है ये कह करके कि भाई जैसे देखो आत्मा से टच नहीं हो सकते, इसी तरह शब्द से भी टच नहीं हो सकते, तो दोनों इंटेंजिबल हैं। दोनों इंटेंजिबल हैं तो फिर जैसे आत्मा नित्य है वैसे ही शब्द को भी नित्य मान लो। और बहुत सारे लोग कहते हुए शब्द ब्रह्म है, शब्द नित्य है, लेकिन वास्तव में जो शास्त्रीय विधि को जानते हैं अन्वेषण की, वो इस बात को जानते हैं कि शब्द उत्पन्न धर्म वाला होने के कारण से, उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण से नित्य नहीं हो सकता है। ये सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जा सकते। सव्यभिचार अनेकांतिक के 3 भेद हैं। फिर से कौन कौन से? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। पहला वह है जो सपक्ष विपक्ष दोनों में रहता है। अब जैसे एक और बात है, गाय के लिए, गाय को किसी ने न देखा हो, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि गाय जिसने न देखी हो, आपने उसको कह के भेजा कि भाई देखो एक जानवर है जो 4 पैरों वाला होता है, वो गाय होता है। अब वो घुस गया बाड़े में, वहां जाके देखा तो बकरी भी 4 पैर वाली, भैंस भी 4 पैर वाली, हिरण भी 4 पैर वाला। तो फिर लौट के आ गया, बोले 4 पैर वाले तो बहुत तरह के जानवर हैं, घोड़ा गधा भी 4 पैर वाले हैं। तो उसने कहा अच्छा, अब फिर से जाओ, जिसके 2 सींग होते हैं वो गाय है। तो फिर से चला गया, फिर जाके देख करके आया तो भैंस के भी सींग थे, हिरण के भी सींग थे, गधा और घोड़ा के सींग नहीं थे, तो 2 कैटेगरी अलग निकल गई। लेकिन बकरी के, हिरण के, भैंस के, गाय के, चारों के तो बोले अब भी साहब पता नहीं चला कौन सी गाय है। तो यानी जो लक्षण दोनों पक्षों में उपस्थित हो, जिसको हम देखने जा रहे हैं उसमें भी है और अन्य में भी है, ऐसे को क्या कहेंगे? साधारण। इसका उदाहरण जो अभी ये दे दिया आपको। इसके बाद दूसरा होता है जो सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत हो, अर्थात न सपक्ष में रहता हो और ना ही विपक्ष में रहता हो। जैसे शब्द नित्य शब्दत्वात्, शब्द अधिकरण में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए शब्दत्व हेतु असाधारण अनेकांतिक है, क्योंकि यह केवल साध्याधिकरण शब्द में रहता है, न सपक्ष आत्मा आदि में और ना ही विपक्ष घट आदि में। अब मान लीजिए शब्द के बारे में कहा गया कि शब्द नित्य है, किस रूप में? कि शब्द शब्द से उत्पन्न होता है इसलिए नित्य है। अब शब्दत्व की बात जब की जाएगी तो शब्द एक ऐसा गुण है जो न तो इन चारों में पाया जाता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इन चारों में शब्द नहीं है। गंध, रस, रूप और स्पर्श है, लेकिन शब्द इन चारों में से किसी में भी नहीं है। तो भौतिक में भी नहीं है और शब्द आत्मा में भी नहीं है। तो दोनों में ही न होने के कारण से उसको हम आधार नहीं बना सकते हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? असाधारण कहा जाएगा। न इसमें उपस्थित है और न उसमें उपस्थित है। तो ये भी हेत्वाभास की श्रेणी में आएगा, ये हेतु की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा जो है वो है अनुपसंहारी। अब अनुपसंहारी क्या होता है? जो केवलान्वयी पक्ष वाला ऐसा ही सपक्ष विपक्ष से रहित हो, जैसे सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात्।
यहाँ सर्व पक्ष में नित्यत्व साध्य है, प्रमेयत्व हेतु के साथ में उसकी व्याप्ति के उपसंहार के लिए कोई पदार्थ सपक्ष या विपक्ष शेष नहीं रहता, जहां निश्चित साध्य के साध्य हेतु की व्याप्ति को प्रस्तुत किया जा सके, सर्व पक्ष होने से सर्वत्र नित्यत्व संदिग्ध हो जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने यही कह दिया कि सब कुछ जो है वो जितने भी प्रमेय हैं सब नित्य हैं। अब जब पक्ष और प्रतिपक्ष कुछ भी उपस्थित नहीं हो रहा और जिसको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, सबई भूमि गोपाल की। तो जब फैसला ना हो पा रहा हो गांव में, आपको जब मालूम होगा गांव में छोटी छोटी मेड़ के पीछे बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, इतनी मेड़ मेरी है, इतनी मेड़ तुम्हारी है। और लोगों में भी बड़ी आदत होती है कि पूरा खेत छोड़ के वो मेड़ को जरूर सबसे ज्यादा जोर देता है। मेड़ पे अगर उसने 1 इंच बढ़ा लिया तो उसे ऐसा लगता है कि बस मेरा जो धन बढ़ेगा वो केवल इसी हिस्से में पैदा होने वाले फसल से बढ़ेगा, बाकी मेरा पूरा जो 10 बीघे का खेत पड़ा है वो अलग है, लेकिन ये जो मेड़ पे मैंने दूसरे की में से आधा इंच काट लिया ये मुझे सबसे ज्यादा समृद्धि देने वाला होगा। तो ऐसे जब झगड़े गांव में होते थे तो फिर वहां पर मेरी तेरी जब ज्यादा होने लगी तो नापजोक करके समझा दिया और कह दिया भैया देखो सारी भूमि भगवान की है, इसके ऊपर झगड़ा नहीं करते, सब है भूमि गोपाल की, ऐसे कह करके उसको झगड़े को शांत किया जाता था, क्योंकि न तेरी है न मेरी है, अंत में तो जमीन यहीं की ही रह जाएगी, हम लोग लड़ झगड़ के मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब वाद विवाद में दोनों ही अशास्त्रीय लोग बैठे हो आमने सामने, न इसको शास्त्र का ज्ञान न उसको शास्त्र का ज्ञान, और ऐसी स्थिति में जब किसी निर्णय पर न पहुंचा जा सके और वहां पर उन्होंने क्या कह दिया कि सब प्रमेय नित्य हैं, तो इसमें कोई ज्ञान की उपलब्धि थी। यहां पर यह भी किस श्रेणी में आएगा, हेत्वाभास की श्रेणी में आएगा। इसको अनुपसंहारी कहेंगे, जिसका उपसंहार न हो, जिसका कंक्लूजन न हो, ऐसे ज्ञान को अनुपसंहारी। तो ये 3 प्रकार के सव्यभिचार हेत्वाभास होते हैं। इसके बाद आगे वाला है सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। सिद्धांत, अपने एक सिद्धांत को अभ्युपेत्य अर्थात स्वीकार करके, तद विरोधी उसी का विरोधी हेतु विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। इसको समझें। चर्चा के अवसर पर अभिमत पक्ष में किसी साध्य धर्म की सिद्धि के लिए हेतु का निर्देश किया जाता है। जैसे किसी ने कहा अयम प्रदेशः वन्यमान, निश्चित प्रदेश पक्ष में वन्यमत्व साध्य है, इसकी सिद्धि के लिए प्रस्तुत किया गया हृदत्वात् हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है। हृद का अर्थ तालाब जलाशय है, वहां आग का होना संभव नहीं है, यह हेतु अग्नि का साधक न होकर अग्नि के अभाव का साधक है। अपने प्रतिज्ञात अर्थ का विरोधी होने से विरुद्ध हेत्वाभास है। इसका परिणाम निकला कि जो हेतु साध्य के अधिकरण अर्थात विरुद्ध रह करके सपक्ष में न रह करके विपक्ष में रहता है, वो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। इस उदाहरण को सरल करके समझें। किसी ने कहा कि इस क्षेत्र में आग लगी हुई है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि इस क्षेत्र में आग लगी हुई है। कौन से क्षेत्र में, कि जहां पे तालाब है। अब जहां पर तालाब है, जहां पर झील है, वहां तो पानी भरा हुआ है। जब पानी भरा हुआ है तो आग कैसे लग सकती है? तो ये क्या हो गया, विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। यहां पर जो बात कही जा रही है वो बात अपने हेतु का विरोध कर रही है। जहां पर जल है भरा हुआ, वहां पर अग्नि कैसे हो सकती है? तो इसलिए जब इस प्रकार की चर्चा होती है, इसी प्रकार से जहां विरोधी लक्षणों को उपस्थित किया जाता है, बंध्या के पुत्र, अब जब पुत्र है तो बंध्या कैसी, और बंध्या है तो पुत्र कैसा? तो ये जो इस प्रकार के जो बातें होती हैं, इनको विरुद्ध हेत्वाभास की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा है प्रकरण सम, यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः।
यस्मात् जिससे प्रकरण चिंता चर्चा प्रसंग द्वारा जिज्ञासा प्रवृत्त हुई है, वह जब निर्णयार्थम निर्णय के लिए अपदिष्टः कह दिया जाता है, वह प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। यानी चर्चाओं में संशय के आधार पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का चालू रहना प्रकरण कहलाता है। संशय से लेकर निर्णय होने तक के पहले जो विवेचन और विचार किया जाता है, वो किसी जिज्ञासा के आधार पर प्रवृत्त होता है। वो जिज्ञासा जिस कारण से उभरती है, उसको यदि निर्णय के लिए हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो यह पक्ष प्रतिपक्ष दोनों में किसी एक को न हटा सकने के कारण प्रकरण को समाप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जिज्ञासा का उत्प्रेरक होने से दोनों पक्षों के लिए समान होता है। ऐसा हेतु प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। यह निर्णय के लिए समर्थ नहीं है। अब आप देखिए, जब वाद प्रतिवाद होता है या किसी विषय को लेकर के जब विचार किया जाता है, तो विचार करते समय, किसी सिद्धांत की स्थापना करते समय कुछ संशय उपस्थित होते हैं, और जब वो संशय उपस्थित होते हैं तो उन संशयों के पीछे कोई ना कोई हेतु होना आवश्यक है। भाई, आपको अगर किसी चीज में डाउट हो रहा है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो उस डाउट के पीछे कुछ कारण होगा। वो जो कारण होता है वो बहुत सारे होते हैं, जब तक कि हम निर्णय की अवस्था तक ना पहुंच जाएं। तो जब तक हम निर्णय पर नहीं पहुंचे, जैसे मान लीजिए हम स्थापना करने चले गऊ की स्थापना करने के लिए हमने सबसे पहले उपस्थित किया क्या, कि जिसके 4 पैर हैं। तो वहां जब जाकर के देखा तो 4 पैर वाले बहुत सारे थे, तो संशय उपस्थित हो गया। फिर दोबारा भेजा सींग वाले, तो सींग वाले भी बहुत से थे, फिर संशय उपस्थित हो गया। उसके बाद तीसरी बार गए तो पूंछ वाले, तो पूंछ वाले भी बहुत सारे थे, संशय उपस्थित हो गया। जब जाकर के एक निर्णय पर पहुंचे कि जिसके गले में सासना होता है वो गाय है, उस निर्णय तक पहुंचने से पहले जितने भी हेतु दिए गए, उन हेतुओं में से ही अगर किसी को निर्णयात्मक मान लिया जाए कि चलो भाई ये मान लेते हैं 4 पैर वाली गाय, छुट्टी करो, हो गई बहस। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि 4 पैर वाले और भी पशु होते हैं, तो कभी भी निर्णय की स्थिति नहीं आएगी, और व्यक्ति उस संशय के द्वारा या उस हेतु के द्वारा, 4 पैरों वाला गाय होता है, इस हेतु के द्वारा कभी भी वो गाय को ठीक ठीक प्रकार से पहचानने में समर्थ नहीं हो पाएगा, और इसलिए निर्णय की अवस्था तक न पहुंचा सकने वाला होने के कारण इसको प्रकरण सम हेत्वाभास कहा जाता है। इसके बाद प्रकरण सम के बाद है साध्य सम। साध्य सम क्या है? साध्या विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समः। जो साध्य से भेद न रखता हो, ऐसा हेतु स्वयं साध्य होने के कारण साध्य सम नामक हेत्वाभास कहा जाता है। ऐसा धर्म जो स्वयं अभी साध्य है, उसको यदि साधन के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह साधक हेतु न होकर हेत्वाभास रहता है। प्रस्तुत हेत्वाभास का यह नाम साध्य सम स्वतः अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। स्वयं असिद्ध धर्म अन्य का साधन कैसे होगा, इसी आधार पर इसका नाम असिद्ध हेत्वाभास भी रखा गया है। तो जो अभी स्वयं सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है जी, लेकिन जिसका हेतु हमने दूसरे के लिए दिया है, ऐसा जो हेत्वाभास है वो क्या है? साध्य सम हेत्वाभास कहला। अब जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था गिलोय के लिए पान के पत्ते का। अब मान लीजिए गिलोय का ढूंढने के लिए पान के पत्ते का उदाहरण देकर के हमने किसी को बगीचे में भेजा, लेकिन उसने पान का पत्ता भी नहीं देखा, तो अब वो क्या करेगा? तो पान के लिए फिर आपने एक और उदाहरण दे दिया कोई सा, कि भाई इसके जैसा पत्ता पान का होता है, सेम का पत्ता होता है वैसा पान का पत्ता होता है, जैसा पान का पत्ता होता है वैसा गिलोय का पत्ता होता है। अब मान लीजिए बगीचे में पान भी था और सेम भी था और साथ में गिलोय भी था, तो अब वो कौन सा लेके आएगा? तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा, और इसलिए वहां पर जो हेतु है उसकी ठीक ठीक सिद्धि नहीं हो पाएगी, और इसके न हो पाने के कारण से
इसको साध्य सम है तो वैसा ही, लेकिन फिर भी चूंकि वो स्वयं असिद्ध है, इसलिए अभी वो अर्थ को सिद्ध करने में असमर्थ है। इस कारण से इसको साध्य सम या असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। और पांचवा है कालातीत। कालात्ययापदिष्ट कालातीत, काल के अत्यय यानी बीत जाने से कहा गया हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास हो जाता है। जिस किसी अर्थ का विचार चालू रहने पर साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यदि वह साध्य की सिद्धि के अवसर को लांघ जाता है तो वह कालातीत हेत्वाभास है। साध्य सिद्धि के अवसर को लांघ जाने का तात्पर्य साध्य सिद्धि में हेतु की अक्षमता को प्रकट करना है। हेतु की यह अक्षमता प्रमाणांतर से साधित होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा वन्नी अनुष्णः कृतकत्वाद घटादिवत, यहां वन्नी पक्ष में अनुष्णत्व साध्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुष्णत्व का अभाव अग्नि में सिद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होकर कृतकत्व हेतु प्रस्तुत साध्य की सिद्धि के अवसर को खो देता है, अथवा कहिए मुंह मोड़कर एक और हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। इसी का तात्पर्य है साधनता के अवसर को खो देना या लांघ जाना। अब आप इसका उदाहरण जो दिया गया इसको समझें। उदाहरण क्या दिया गया कि अग्नि जो है वो गर्म नहीं होती। अब ऐसा हो सकता है कि अग्नि हो और गर्म ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि देखो घड़े को अग्नि से पकाया था, लेकिन घड़ा तो ठंडा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय उसको पकाया गया था वो उस समय में उष्ण था, उस समय में गर्म था, लेकिन वो समय बीत जाने के बाद में वो ठंडा हो जाएगा। तो कालातीत हेत्वाभास ये हो गया कि जिस समय जो प्रक्रिया होती है उस अवसर के बीत जाने पर कोई उस हेतु को देकर के कहे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो ये हेत्वाभास की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उस हेतु के उपस्थित होने का जो समय था वो बीत चुका है और इसलिए अब उसकी अनुपस्थिति को हम प्रमाण नहीं मान सकते। वो हेत्वाभास की तो आप समझ गए ना, घड़ा जो है जब पकाया जाता है तो वो एकदम गर्म होता है, लेकिन थोड़ा समय जब रख दिया जाता है तो ठंडा होने के बाद में वही घड़ा साधारण टेम्परेचर के पानी को भी काफी ठंडा कर देता है। तो अब कोई यूं कहे कि इसे तो अग्नि के द्वारा पकाया गया था, अग्नि से ही इसमें जो पाकज गुण है वो उत्पन्न हुआ है और ये पक करके तैयार हुआ है, अब इसकी अग्नि कहाँ गई? अब तो ये ठंडा पड़ गया। तो वास्तव में वो अग्नि ठंडी नहीं पड़ी है, बल्कि उस समय के निकल जाने के कारण से अब अग्नि का और उसका वियोग हो गया है, और वियोग हो जाने के कारण से पृथ्वी मात्र जो उसमें पदार्थ बचा या आकाश मात्र जो पदार्थ उसमें बचा, उसमें वो अग्नि की उपस्थिति उष्णता दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से ये वाद और वाद के बाद में हेत्वाभास का हमने आज चर्चा की। इससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर आज वाद हो गया, जल्प हो गया, वितंडा हो गया और हेत्वाभास हो गया। इससे आगे की चर्चा कल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।